जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। जिस तरफ आंख उठा करके देखो अनित्य अन्याय अधर्म का साम्राज्य है, मगर उसे हमें बदलने के लिए हर पल अपने जीवन को बदलना है। और बदलने के लिए तीन मूल बातों पर यदि आप सजग रहोगे, बड़े बड़े कथानक सुनने नहीं, उन बातों पर अमल करो, अमल करके देखो तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती जाए। और वही आप लोगों के अंदर आ रही है। आज देश के करोड़ों साधक भक्ति मानव कल्याण से जुड़कर अपने हर पल जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। मैंने वही रास्ता तय किया। मैंने बहुत बड़े धनवानों को, बहुत बड़े जिनकी सामर्थ्य थी, उनको माध्यम न बना करके, मैंने जिन्हें समाज नकारा समझता था, बेकार समझता था, जिन्हें ठुकराया जाता था, जिन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हीं समाज के मोतियों को मैंने समेट करके उनके अंदर वह चेतना भर दी है कि वह आज हजारों हजारों लोगों को दिशा दे रहे हैं। उनकी आत्मशक्ति खुली नजर आती है, उनके अंदर वह पात्रता बराबर आती चली जा रही है। उसी तरह आपको हर पल शरीर का शोधन करते रहना है, हर पल अपने आप को नशे मांस से मुक्त रखना है कि जीवन में कोई भी मोड़ आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, हमें नशे और मांस का सेवन कभी नहीं करना। क्योंकि नशा और मांस ही मनुष्य के पतन का मूल कारण है। नशा करने वाला व्यक्ति मानव से दानव बन जाता है। उसे अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहता तो अपनी चेतना शक्ति को क्या समझ सकेगा। उसके लिए सभी रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। अतः नशे मांस से मुक्त रहो। तीन बातों पर गहराई से ध्यान रखोगे तो तुम्हारा सभी जीवन में सुधार धीरे धीरे अपने आप आता चला जाएगा। नशे मांस से मुक्त रखो और चरित्रवान जीवन जियो, चरित्रवानों का जीवन जियो। क्योंकि जिसके अंदर चरित्र है उसके अंदर मान लो सब कुछ है, और जिसका चरित्र नहीं है उसके पास कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः जो मैं हर पल इन तीनों चीजों को प्रमुखता से संकल्प कराता हूं कि तुम्हें नशे और अगर मेरे पास आना है, मेरा सानिध्य प्राप्त करना है, मेरी कृपा प्राप्त करना है, उस परम सत्ता की कृपा को प्राप्त करना है, तो तुम्हें नशे मांस से मुक्त चरित्रवान साधक बनना ही होगा। और चरित्रवान बनने के लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। एक संकल्प लेना पड़ेगा कि शादी के पहले हम पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और शादी के बाद हम एक पत्नी एक पति धर्म के व्रत को पालन करेंगे। हमारे जीवन में कभी भी मृत्यु के अंतिम सांस तक जीवन में अनित्य अन्याय अधर्म का रास्ता, चरित्रहीनता का रास्ता हम अपनाएंगे नहीं। हर पल इस संकल्प का जीवन जियो। किन विषय विकारों में लिप्त हो रहे हो? जहां भोग है वहां पतन है, जहां योग है वहां चेतना है, शक्ति है। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। बचपन से लेकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ अपने जीवन की प्रारंभिक साधनाएं बचपन से प्रारंभ कर दिया था। शादी होने के बाद उस परम सत्ता के चरणों पर प्रार्थना किया था कि जिसके लिए तुम आज व्यथित रहते हो कि हमारे यहां पुत्र जन्म ले ले, पुत्र जन्म लेने के लिए 5-5, 6-6 पुत्रियां होती चली जाती है, फिर भी मन अशांत रहता है, फिर भी चाहते हो एक पुत्र हो जाए। मैंने स्वतः उस परम सत्ता के चरणों पर प्रार्थना रखी थी कि मुझे समाज के गृहस्थ लोगों को चिंतन देना है, मुझे गृहस्थ का जीवन जीना है, तो मैं गृहस्थ का जीवन जीने के लिए तत्पर हूं। मगर अगर मेरे परिवार में जन्म ले तो पुत्रियां जन्म ले। मैं स्वतः वैसा जीवन जीता हूं। मेरे पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा मैं अगर तपते हुए रेगिस्तान में बैठ जाऊं तो वहां भी करोड़ों लाखों लोगों को भोजन करा सकता हूं। जहां जिस स्थान मेरे पास ना वैभव की कमी ना सामर्थ्य की, परम सत्ता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे रखा है कि मैं जिस तरफ कदम उठाऊंगा उधर जो चाहूंगा वह कर गुजरूंगा। भगवान की जय। फिर भी मैंने पुत्रियों की कामना की, और वही पुत्रियां पूजा संध्या ज्योति तीनों पुत्रियां हैं। पुत्रियों की एक बार जब इच्छा कि मुझे और पुत्र अन्य पुत्रियों की इच्छा नहीं है, तो मैंने स्वतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। अगर आपको दिशा देता हूं, आपको चरित्रवान बनने की बात कहता हूं कि आप पति पत्नी के संबंधों को कायम रखें, मगर ये कहने के साथ ही आपका गुरु स्वतः हर पल आपके लिए जो जीवन जीता है वह गृहस्थ में रह करके पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मन वचन कर्म से करता है। आपसे भी वही अपेक्षा करता है कि कम से कम चरित्रहीनता के मार्ग को छोड़ दो। ये एक एक अवगुणों को जितने छोड़ते चले जाओगे उतने आपकी सतोगुणी कोशिकाएं विकसित होती जाएंगी, और सतोगुणी विचारधारा जो जो आपके अंदर समाहित होती चली जाएगी, आप उस परम सत्ता की नजदीकता को प्राप्त करते चले जाओगे।
और इसके साथ ही 3 अन्य मूल बातों पर आपको गहराई से और ध्यान देना है। आहार, विचार और संगत, ये 3 चीजें ही मानव जीवन के पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। आपका आहार जितना शुद्ध और सात्विक होगा, जितना पवित्रता का होगा, सादा से सादा भोजन भी आपको ज्यादा चेतना दे सकता है। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, ये उनके और 1-2 पीढ़ी नीचे चले जाएं, नमक रोटी चटनी खाते थे और आप लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते थे। उनके अंदर ज्यादा कार्य क्षमता थी, ज्यादा परिश्रमी थे। 1-1 कुंटल के बोरे को एक हाथ से उठाकर अपनी पीठ पे लाद लेते थे। आप उनसे ज्यादा कीमती भोजन करते हो, उनसे ज्यादा पैसा खर्च करते हो। नाना प्रकार के मिष्ठान, पकवान, चाट, हर दुकानों में जाकर के ये फला दुकान की मिठाई है, ये यहाँ की जलेबी है, यहाँ के रसमलाई है, ये यहाँ का चमचम है, ये यहाँ के चाट है। नाना प्रकार की चीजें खाते रहोगे। हर महीने में 10 प्रकार के पकवान आपके बदलते रहते हैं, मगर फिर भी आपका शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। आप अशांत हो। सात्विकता का भोजन करो, असात्विक भोजन न हो। एक बार सात्विकता का भोजन शांति और संतोष के साथ करके तो देखो। तुम्हारे घर में तुम इससे अशांत नहीं हो, इससे तुम परेशान नहीं हो कि तुम्हारे घर में नमक रोटी यही है, या तुम्हारे घर में सायंकाल भोजन बनाने के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। तुम इससे अशांत हो कि दूसरा नाना प्रकार के पकवान खा रहा है। तुम इससे अशांत नहीं हो तुम्हारे पास वाहन नहीं है। तुम अशांति से हो कि दूसरे के पास वाहन है और मेरे पास नहीं है। इस विचारधारा से बिल्कुल अलग कर दो। मैं जैसा हूं, मुझे अपने अनुसार जीवन जीना है। दूसरा कैसा जीवन जी रहा है यह उसका कार्य है। मुझे शांति संतोष को, अगर मेरे पास नमक रोटी खाने के, तो मैं नमक रोटी प्रेम से खा करके तो देखूं। आप देखो, आप ज्यादा स्वस्थ रहोगे और बीमारियों से आप मुक्त रहोगे। बीमारियों से युक्त आप इसलिए रहते हो कि तुम कभी शांति संतोष का भोजन करते ही नहीं। तुम्हारे मन में कभी शांति रहती ही नहीं। मैं स्वतः सादा भोजन करता हूं, आवश्यकता से सादगीपूर्ण भोजन। ये प्रारंभ से आज तक की मेरी यात्रा चली आ रही है। मैं अपने लिए यहां भी आता हूं तो मेरे घर से ही शायद आटा भी वहां से बाहर से यहां के लिए भी आ जाता है। आप यदि चने का आटा, जौ का आटा मिला के आपको किसी चक्की में पिसवाने के लिए आप ले जाएं तो आपको शर्म आएगी। कोई देखेगा तो कहेगा इनके पास अच्छा क्या गेहूं खाने के लिए नहीं है, ये क्या क्या मिला के खाते हैं। मैं आज भी अपने भोजन में जो थोड़ा सा, वैसे भी मात्र 2 या 3 रोटियां मैं स्वतः खाता हूं। एक समय का भोजन रहता है, सुबह हल्का स्वल्पाहार नाश्ता लेता हूं, मगर उस पर भी सादगी से, बहुत कम से कम शायद मिर्च मसाला ना के बराबर। कि मेरे साथ रहने वाले शिष्य भी कहते हैं गुरुजी हम भंडारे का जाके भोजन कर लेंगे। आप प्रसाद रूप में तो एक कण पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं, मगर मैं ज्यादा तृप्त रहता हूं। ज्यादा मेरे अंदर चेतना है, ज्यादा आपसे ज्यादा जाग सकता हूं, आपसे ज्यादा परिश्रम कर सकता हूं, आपसे ज्यादा कार्य कर सकता हूं। और वह जीवन की यात्रा में बराबर अपने दिखाता हूं कि 8-8, 9-9 घंटे मजदूरों के साथ खड़े होकर के कार्यों में भी उसी तरह खड़ा हो जाता हूं जहां मेरी जरूरत होती है। और आज जहां बैठा हूं मैं उसी चेतना शक्ति के बल पर कहता हूं कि जहां जिस आसन पर बैठ जाऊं, जब तक चाहूं तब तक बैठा रह सकता हूं, निराहार रह सकता हूं। फिर में मेरी चेतना में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम सतोगुणी भोजन करके तो देखो। जिस दिन तुम्हारी सतोगुणी, तुम भी उसी चेतना का जीवन जीते हो। हर मनुष्य कुंडली चेतना का ही जीवन जी रहा है। यह अलग बात है किसी की 1% जागृत है, किसी की 2% जागृत है, किसी की 5% जागृत है, कोई उससे थोड़ा आगे है और कोई पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो जो आपकी चेतना शक्ति जागृत होती जाएगी, कम आहार में आपके अंदर की शक्ति ज्यादा प्रबल होती चली जाएगी। अतः सबसे पहले आहार पे ध्यान दो। आज तो नाना प्रकार के आहारों में पूरा समाज लिप्त पड़ा है। कथावाचक भी आपके शहरों में, आपके क्षेत्रों में कथा सुनाने आते होंगे तो नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान उनके लिए यहां भेंट किए जाते हैं। अब आराम से एक के बाद एक खाते जाएंगे। उनको आप लस्सी ले जाके पिलवा दो और तुरंत 5 मिनट बाद कह दो गुरुजी ये चाय बहुत अच्छी दुकान की हम ले आके आए हैं, तो चाय भी पी लेंगे। चाय के बाद फिर कोई चीज खिला दोगे तो उसको भी खा लेंगे। वो आपके क्षेत्र में आते होंगे तो 2-4 किलो उनका वजन बढ़ करके अपने घर जाते होंगे। और जब मैं समाज के बीच आता हूं, कभी भी कोई भी मेरे वजन को करवा ले, 1-8 किलो वजन और कम ही होता होगा, क्योंकि मैं अपनी चेतना तरंगे समाज को प्रदान करता हूं। यह कार्य इतना सहज नहीं। भगवान की जय। चेतना तरंगों को प्रवाहित करना यह हर एक की बस की बात भी नहीं। अतः स्वतः आहार, शुद्धता, सात्विकता के आहार को करके तो देखो। एक जीवन में संकल्प तो लो
कि हम नाना प्रकार के बेमतलब की चीजें ना खा करके शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, और हमारे घर में जो भी है हम बच्चों की भी ऐसा बताएं कि ठीक है, हमारे पास सायंकाल के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, परम सत्ता ने हमको जितना दे दिया, हम आज नमक रोटी खा लें, हम सब्जी नहीं बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कल भोजन जो भी मिल जाएगा कल खा लेंगे। एक बार उस विचारधारा का जीवन जी करके तो देखो। मैं भी जब साधना मार्ग पे बढ़ रहा था तो मेरे जीवन में भी संघर्ष आए हैं। परिवार में सब कुछ वैभव था, परिवार में सभी भाई संपन्नता थे, मैं स्वतः संपन्नता था, पिताजी ने पूरी, मैं ही सबसे परिवार में छोटा था, सब कुछ घर गृहस्थी का अगर मैं चाहता तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी सभी भाइयों के आगे बढ़ जाने के बाद। मगर फिर भी मैंने सबका त्याग करके अपने कर्म बल के उपार्जित धन के माध्यम से मैंने अपना जीविकोपार्जन प्रारंभ किया था। ना समाज का 1 रुपया ऋण लिए बगैर, मैंने परिवार का भी कभी ऋण नहीं लिया। आज भी अपना जीवन जीता हूं तो समाज के दिए हुए दान दक्षिणा के पैसे से नहीं, अपने कर्म बल के उपार्जित धन के माध्यम से अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हूं। जो जैसा जितनी पात्रता हो उतने पे आधार पे अपने जीवन को जियो। यदि 100 रुपए खर्च करने की क्षमता हो तो 10 रुपए खर्च करके देखो, ज्यादा शांति मिलेगी। अगर 100 रुपए तुम्हारे पास है, तुम 200 रुपए खर्च करके आओगे तो कर्ज में डूबते चले जाओगे। अतः शुद्धता सात्विकता का आहार पे सबसे पहले ध्यान दो और उसके बाद विचारों पर। आहार जैसा होगा विचार वैसा अपने आप बनने लगेंगे, मगर विचारों की दिशा आपकी वर्तमान में एक दिन के अंदर ही सुधर जाएगी। आप तो दिन में विचारों की दिशा तो अनियंत्रित भागती रहती है। जब आप पूजन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो भी विचार आपके अनियंत्रित रहते हैं, और जब रात्रि में आप सोते भी हो तो आप नींद भी सही नहीं ले पाते हो। नींद में भी आपके स्वप्न के माध्यम से नाना प्रकार के विचार भटकते रहते हैं। सुबह जगते ही आप भी कहते हैं हमारा सर दर्द कर रहा है। नींद अब आप चाहें तब आप ले नहीं सकते। समाज के 50% व्यक्ति इतने तनाव से ग्रसित हो चुके हैं कि वे नींद लेना चाहते हैं, नींद नहीं आती। इसलिए विचारों को आपने नियंत्रित नहीं करना सीखा। आपने सीखा नहीं कि अगर हमें चलना है तो अगर हम बैठे तो खड़े होना पड़ेगा, पैरों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर हमको मन की शांति को प्राप्त करना है तो विचारों को नियंत्रित ही करना पड़ेगा। नाना प्रकार के विषय विकारों में आपके विचार भागते रहते हैं। बुद्धि की लगाम को लगाओ, विवेक को जागृत करो। जो विचार नाना प्रकार की चीजों में भग रहे हो उन्हें तुरंत रोको। जब भी ध्यान आ जाए मेरे विचार इधर दिशा में जा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास करो। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हासिल होता। अभ्यास करते करते एक दिन तुम पूरे अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे। आपके नेत्र कहीं देख रहे हैं, आपके अंदर विषय विकार जागृत हो रहे हैं। आपके देखो कितना दूषित कार्य में सोच रहा था, कैसे भी विचारों को कर रहा था, इससे मुझे मिलना क्या है। एक न धीरे धीरे लगाम लगाना शुरू करो। आपके नेत्र धीरे धीरे एक दिन वह अवस्था आएगी, आपके नेत्र पूर्ण पवित्र बन जाएंगे। विषय विकारों से आपके विचारों को बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आप सब कुछ देखते हुए भी न देखने के बराबर होगा। आपके अंदर एक समता आ जाएगी। विषय विकार आपके विचारों से ही आते हैं। वही विचार शक्ति यदि समाज की ओर आपकी निगाहें बन जाए, आपकी मां बहुत सुंदर है, आप गौरवान्वित होते हो, क्या विकार आपके मन के अंदर आते हैं? आपकी बेटी बहुत सुंदर है, आप गौरवान्वित होते हो, क्या विकार कभी आपके अंदर आते हैं? मगर आपकी पत्नी सुंदर है, आपके विचार उधर भटकने लगेंगे। समाज में आपके विचार आपके भटकने लगेंगे। एक बार उस भावभूमि पर आकर खड़े होकर तो देखो, प्रकट सत्ता ने तुम्हें वह सब कुछ दिया है कि उस अवस्था को अगर प्राप्त कर लो तो तुम्हारे नेत्रों से विषय विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। मगर विचारों को धीरे धीरे करके नियंत्रित करो। कुछ नहीं मिलता इन चीजों में, भोगों में शरीर को नष्ट ना करो। समाज ने स्त्री पुरुष के जो स्वरूपों को बनाया है इस समाज के संचालन कराने के लिए। अंततः आत्मा न नर है न नारी है। इस सत्य को सदैव ध्यान रखना। अतः विषय विकारों से मुक्त होकर केवल अपने धर्म कर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने आप में सजग होकर के कि परम सत्ता ने मुझे किस स्वरूप में बनाया था और आज मैं कहां पर आकर खड़ा हो गया हूं। मुझे अपने अंतरंग योग को जागृत करना है, अपनी मानसिक शक्तियों को प्रबल बनाना है, अपनी बौद्धिक शक्ति को प्रबल बनाना है, अपनी चेतना शक्ति को जगाना है। मेरे अंदर परम सत्ता ने सभी चक्र दिए हैं, उन चक्रों को मुझे चेतनावान बनाना है। वह भाव जब आपके अंदर आते चले जाएंगे तो आपके अंदर की चेतना धीरे धीरे करके जागृत होती चली जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव आपके पड़ता है संगत का। जिस तरह के संगत में आप रहते हो, क्योंकि मानव जीवन में संगत का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। एक पक्षी के बच्चे को आप ले आइए अपने घर में,
आप उड़ना नहीं जानते, मगर वह पशु पक्षी उसी तरह जिस तरह उनके वंश परंपरागत जो होंगे उसी तरह वह उड़ना सीख जाएंगे, उसी तरह बोलना सीख जाएंगे, वह कुछ भाषा आपकी भी सीख लेंगे, मगर उनका सहज स्वभाव नहीं बदलता। मगर मनुष्य के बच्चों को यदि भेड़िए के साथ डाल दिया जाए और उसका भेड़िया पालन पोषण करे तो भेड़िए की सी आवाज निकालेगा, उसी तरह हाथों को ऊपर नहीं हाथों को नीचे चला करके चलेगा भी, चार हाथों और पैरों के बल चलना सीखने लगेगा। उसी तरह समाज में आप नाना प्रकार के जिस तरह के विचारधारा के लोग हैं, उन विचारधारा के गलत विप्रवृत्ति के लोगों के साथ आप संगत करोगे, गलत आपकी संगत होगी तो आपके विचार गलत बनेंगे ही, उसमें दुनिया कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। अतः सत्य की संगत करना सीखो, सात्विक ग्रंथों को पढ़ो, सात्विक पुस्तकों को पढ़ो, असात्विक पुस्तकों से अपने आप को दूर रखो। जो पुस्तकें आपके मन मस्तिष्क में विषय विकार पैदा करते हो, जो पुस्तकें आपके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति को पैदा करती हो, जो आपकी फिल्में आपके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति की भावना को जागृत करें, ऐसे फिल्मों ऐसे साहित्यों से दूर रहो। आते समाज की विडंबना भी कुछ समय पहले आपने देखा कि विधानसभाओं में बैठ करके भी लोग ब्लू फिल्म देखते हैं, विधायक हमारे। इससे बड़ी और शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। जो मैंने कहा हर फाक में उल्लू बैठा है, वह शब्द मुझे आज बार बार रिपीट कर रहा था मस्तिष्क में कि जिस दिशा में हाथ उठा कर देखो, चाहे धर्म क्षेत्र में देखो, वह खुद अतृप्त हैं, खुद भूखे हैं धन के कि समाज का धन में मिल जाए। वो उनकी प्रारंभ ही कथावाचकों का धन अर्जन से होता है। अनेकों कथावाचक मेरे शिष्य बनकर के आज साधक के समान जीवन जी रहे हैं, जो कथावाचक की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें सिखाया जाता है आपको किस तरह बैठना है, किस तरह ध्यान लगाना, किस तरह आंख मूंदना है, किस तरह चाटुकारिता की बातें करना है। याद रखो, समाज तुमसे जुड़े या ना जुड़े, समाज तुम्हें एक बार ने 100 बार ठुकरा दे, मगर कभी चाटुकारिता का जीवन मत जियो, सत्यता का जीवन जियो। सत्य किसी को अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो उसी तरह का जीवन जीना है। सत्य का तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, जिस परम सत्ता के तुम अंश हो उस परम सत्ता को अच्छा लगना चाहिए, वैसा जीवन जी करके देखो। अतः संगत पर विशेष करके ध्यान रखो। आज चारों तरफ अनीति अन्याय अधर्म है, समाज के पतन का मूल कारण वहीं पर है। और मानव के जो मूल कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों पर भी आपको गहराई से ध्यान देना है। 5 मूल बिंदुओं पर यदि आप गहराई से हमेशा ध्यान रखोगे, भोजन, भजन, ध्यान, ज्ञान और सेवा, ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे आपको अमल करना है। भोजन जो मैंने प्रारंभ में बताया कि भोजन आपके शरीर को कितना चाहिए, सात्विक हो, अधिक भोजन न हो, जितना आवश्यक हो उतना भोजन करें। क्योंकि स्थूल शरीर पे आपका कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य आपके स्थूल शरीर के प्रति बनता है कि परम सत्ता ने हमें इस शरीर को दिया है, इस शरीर को सही तरीके से चलाना हमारा धर्म, कर्म और कर्तव्य बनता है। इसे आहार दूसरा कोई नहीं देगा, इसे आहार हम ही को देना पड़ेगा, और उसे आहार हमको शुद्धता और सात्विकता का देना है। क्योंकि हमारे सभी देवी देवता ऋषि मुनि शुद्धता सात्विकता के प्रतीक रहे हैं। हमने परम सत्ता को, मान लीजिए आपने परम सत्ता को नहीं देखा, तो कम से कम परम सत्ता के भेजे हुए अनेकों नुमाइंदों को तो देखा है। हमारे ऋषि मुनि जिनके देवी देवताओं को देखते हैं, क्या कोई नशा करता था, क्या कोई मांस का सेवन करता था? आज ये समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग शिव के नाम पे भांग और धतूरा पीते हैं। वह शिव के शिव भक्त नहीं, वो शिव के अज्ञानी है और धूर्त है, अधर्मी है, जो शिव के नाम पे भांग और धतूरा पीते हैं और शिव को भांग और धतूरा चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने शिव के सात्विकता और पवित्रता के तेजस स्वरूप को देखा नहीं। शिव कभी भांग और धतूरा नहीं पीते। मैंने इसीलिए चुनौती दी है कि अगर कोई शिव का भक्त इस समाज में हो तो जागृत होकर बताए कि क्या उसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, और देखे क्या शिव भांग और धतूरा पीते हैं। अरे जिनका ज्ञान समाज में दिया गया कि समाज इसका विष का पान न करे, इसलिए जिसने उस हलाहल को पी करके भी अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, अपने हृदय पक्ष में नहीं जाने दिया, कि सत्य के ज्ञान पर कभी विचार नहीं गए। अगर मैं आपके पास आया हूं, मैं कह दूं आपके अवगुणों को मैं लेता हूं, आप शराब पीते थे, शराब आज मुझे छोड़ दें, मैं आपके समस्त पापों को ले लूंगा, तो क्या आप रोज शराब की बोतल मुझे पिलाना शुरू कर देंगे? वही आज हो रहा है। जिस शिव ने समाज को विष से मुक्त किया, उसी शिव को और विष के ऊपर ले जाते हैं। लाओ हम धतूरा ले जाएंगे, धतूरा आप खाते रहो। तभी परम सत्ता भी आपको धतूरा ही खिला रही है। अज्ञानता से देवी देवताओं की पूजन आराधना, जो अधर्मी अन्याय थे, पहले मांस खाते थे, वो देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाने लगे, मांस चढ़ाने लगे, कोई भैरव के नाम पे शराब चढ़ाने लगा। अरे हमारे देवी देवता शुद्धता सात्विकता के प्रतीक हैं, एक भी अवगुण उनमें लिप्त नहीं है।
नशा मांस तो बहुत दूर की बात है। न भैरव शराब से प्रसन्न होते हैं, न शिव भांग और धतूरे से प्रसन्न होते हैं। एक तरफ भांग और धतूरा चढ़ाओगे और दूसरी तरफ दूध के ऊपर दूध चढ़ाएंगे, दोनों विरोधाभासी हैं। तो सत्य क्या है? दूध चढ़ाना श्रेष्ठ है या भांग और धतूरा चढ़ाना श्रेष्ठ है? निर्णय आपको करना है। कथानक कहानियां सुनते हो, एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। कुछ समय आपके अंदर भाव आता है, जिस तरह आप किसी पिक्चर हॉल में गए, आपने पिक्चर देखी, अपने आप को आप हीरो हीरोइन मानने लगते हो अपने आप को, और जो ही बाहर निकले नहीं आपको अपनी औकात याद आ जाती है। उसी तरह तुम कभी भक्त बनते हो और मगर फिर भी उसी अधर्म के रास्ते पे चलते चले जाते हो। एक दृढ़ निर्णय, दृढ़ विश्वास, अटूट निर्णय हो कि मुझे अपने जीवन में अनीति अन्याय अधर्म समझौता नहीं करना। जो सत्य की विचारधारा है, उस सत्य की विचारधारा पर मुझे सतत बढ़ते रहना है। अतः भोजन हमारे शरीर को दिलाना हमारा धर्म और कर्म कर्तव्य बनता है। हमारा मन शांत रहे। मन की शांत के लिए, चूंकि मैंने कहा था शरीर की जो शक्तियां, आत्मा की मैंने शक्तियां अलग अलग बताई थी कि आत्मा की जो अनेकों शक्तियां हैं, उनमें मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, तन की शक्ति, जन की शक्ति, धन की शक्ति, मान सम्मान की शक्ति, ये सब शक्तियां हमारे शरीर की, आत्मा की हमारी जितनी पात्रता होगी उतनी ये शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। तो मन की शक्ति पर जब तक लगाम नहीं लगाओगे तब तक मन चंचल है। आपके अंदर सामर्थ्य आएगी, शक्ति आएगी, और शक्ति का आप दुरुपयोग गलत रास्तों में बर्बाद कर डालोगे। अतः मन की शांति के लिए एकमात्र मार्ग है भजन साधन। भजन करने से, अच्छे कीर्तन सुनने से, अच्छे भजन करने से, मंत्र जाप करने से मन पर सहज भाव से नियंत्रण आ जाता है। आप कहते हैं हमारा मन शांत नहीं होता। इसलिए नहीं शांत होता कि आप थोड़ी देर तो स्तुति कर लेते हो और बाद में फिल्मी गीत आपके मन मस्तिष्क में गूंजता रहता है। कभी आप सो के उठते हो, दुर्गा चालीसा आपके मन मस्तिष्क में ना गूंजेगा, मां के भजन आपके मन मस्तिष्क में ना गूंजेंगे। आज जो नाना प्रकार की वो जो फिल्म जगत में जो आइटम गर्ल अपने आप को कहलाने में गौरवान्वित करती हैं, जो भारत की नारी समाज के लिए एक अभिशाप है, वह चंद गिनी चुनी 20-25 ऐसी हीरोइनें जो अश्लीलता का प्रदर्शन करती हैं। कभी मैं तो झंडू बाम हुई, कभी कुछ का ना किसी चीज का, शीला की जवानी, नाना प्रकार के विषय विकारों के गान आप बच्चों के मन मस्तिष्क में गूंजते, और उन्हीं बच्चे उन्हीं को अपने मोबाइलों में फीड करते और दिन रात उन्हीं को सुनते रहेंगे। जब अश्लील गीत सुनोगे तो अश्लीलता तुम्हारे मन मस्तिष्क में छाती चली जाएगी। इससे अपने आप को दूर करके तो देखो। शादी ब्याह के मौके हो, अश्लीलता के गीत और भजन बजते हैं, कभी मां के भजन बजा करके तो देखो। क्या शादी ब्याह अश्लीलता के लिए होता है? क्या शादी ब्याह पति पत्नी के विषय विकारों के संबंधों के लिए होता है? शादी एक पवित्र बंधन है जो एक गृहस्थ परिवार के संचालन करने के लिए होता है, जिसमें जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, विषय विकार बहुत कम सीमित होते हैं। और उस पवित्र बंधन के समय नाना प्रकार की गाली गलौज, एक दूसरे को कलेवा में नाना प्रकार की गाली गलौज, नाना प्रकार के फिल्मी गीत। आज तो डिस्को डांस करते हुए बाराती जाते हैं और द्वार पे जाके प्रेम मिलना नहीं होता, वहीं पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं गुरु जी हमारा गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं। अरे झगड़े की शुरुआत तो आपने प्रारंभ से कर दी थी, तब तो आपने गुरु का ध्यान नहीं किया, तब तो आपने मां का ध्यान नहीं किया, तब तो आपने अपने देवी देवताओं के आराध्य को प्रमुखता नहीं दी। बस ज्यादा ज्यादा शादी के कार्ड में ओम गणेशाय नमः हो गया कल्याण, बस इससे जाओ कुछ मतलब नहीं। पूरी शादी ब्याह निपट जाती है, गणेश भगवान का एक बार स्मरण भी नहीं आता। या तो दहेज की लोलुपता, या आपस के लड़ाई झगड़े, या नाच गाना, या शराब की बोतलें पीना। महानगरों का तो बदतर हाल है। वहां पर चले जाओ, एक भी शादी ब्याह ऐसी नहीं होगी जहां हर एक के हाथ में बियर की बाटल ना हो। नशे मांस से जिस पवित्र बंधन की शुरुआत पवित्रता, शुद्धता और सात्विकता से होनी चाहिए, वह नशे मांस से शुरुआत की जाती है। अतः भोजन पर, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना। जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाती है कि मन को अगर सात्विकता की ओर आपको ले जाना है तो भजनों का मार्ग आपको अपनाना ही होगा। जो कुछ मार्ग ऐसे होते हैं, हमारा शरीर बाह्य कर्मों से प्रभावित होता है। जिस तरह के विचार आएंगे, कोई भी व्यक्ति किसी को एक तमाचा नहीं मार सकता जब तक कोई अपने अंदर क्रोध प्रवृत्ति को जागृत नहीं करेगा। अरबों की संपत्ति आपके सामने पड़ी हो, जब तक आपके अंदर लोभ प्रवृत्ति नहीं आएगी, आप उससे एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं उठा सकते। काम वासना जब तक आपके अंदर नहीं जागृत होगी, तब तक आप काम वासना की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। तो जब सब कुछ हमारे मन की सोच पर होता है, तो क्यों ना हम मन को सतोगुणी बना लें। परम सत्ता ने इतना दिव्य अस्त्र हमको दिया है, तुम किन सिद्धियों के पीछे भाग रहे हो?
तुम स्वतः एक सिद्ध हो, सिद्ध साधक हो। परम सत्ता ने जो दिव्य शक्ति आपको दे रखी है, उन दिव्य शक्तियों को जगाओ, उन दिव्य शक्तियों की क्षमताओं को देखो, और फिर देखो अगर मन आपका सतोगुण हो गया तो मां के चरणों में मन को लगा करके देखो, मन को शांति मिलने लगेगी, ध्यान की गहराइयों में आप जाने लगोगे। अतः मन की शांति के लिए भजन का मार्ग ही आवश्यक है, और हमारी आत्मा की चेतना को प्राप्त करने के लिए, हमारी कुंडलिनी चेतना जो शांत बैठी है उसे जगाने के लिए ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। आप घंटों पूजा पाठ करते रहो, कुछ भी करते रहो, मगर आपने अंतर्मन में ध्यान लगाने का प्रयास नहीं किया तो वो आपका पूजन 90% निरर्थक चला जाता है। इसलिए अनेकों लोग कहते हैं हम तो इतने समय दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, हम इतने समय फिर रामायण पाठ कर रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे लगे रहते हैं, सिर्फ बाहर की ओर भग रहे हो, अंदर की ओर भगना ही नहीं चाहते कि जो कुछ बाहर है वह हमारे अंदर है। बाहर चीजों को हमको माध्यम किस लिए बनाना है? अपने अंतर मन को जागृत करने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी
श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां